कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से कन्या राशि के जातक। देखिए, एक बात ना बड़ी स्पष्ट है, किसी भी व्यक्ति की अगर परफॉर्मेंस जो है आप प्रभावित नहीं कर पा रहे हो तो एक अंतिम और बड़ा सरल मार्ग बचता है। निराशा का बीज उसके आंतरिक मन में स्थापित कर दो, आंतरिक हृदय में स्थापित कर दो। और निराशा ऐसी होनी चाहिए कि आप उसको विश्वास दिला दीजिए कि देखिए कन्या राशि के जातक, आप यह कार्य न कर ही नहीं सकते हो। और अगर उसने आपकी हाँ में हाँ मिला ली, यानी उसको विश्वास हो गया कि बिल्कुल आप तो मेरे बड़े शुभ चिंतक हैं, बताइए मैं तो इस मार्ग पे बड़ा अंधा होकर चल रहा था और यह मार्ग पे तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, तो इसलिए मैं अपने पैरों को उल्टा कर लेता हूँ। कर दी ना परफॉर्मेंस डाउन उसने। यानी क्या बात हो गई कि जो जातक यह विश्वास में आ जाएगा कि यह क्षेत्र है, यह क्षेत्र की कोई सिद्धि में मैं कर ही नहीं सकता हूँ, किसी भी हाल में किसी भी सूरत में मैं कर ही नहीं सकता हूँ, तो वह निराशा का बीज ना केवल उस मार्ग को खाएगा बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में वह विश्वास दिलाना शुरू कर देगा कि आप इस क्षेत्र में भी सफल नहीं हो सकते, आप व्यापार में भी सफल नहीं हो सकते, आप रिश्तों में भी सफल नहीं हो सकते, आप कभी धन भी बड़े अच्छे लेवल तक इकट्ठा नहीं कर सकते हो, आपकी सेहत भी अच्छी नहीं रह सकती, यानी कि कुछ नहीं कर सकते। ये निराशा का बीज इसलिए बहुत ज़्यादा खतरनाक जो है गिना जाता है। अब जुलाई के महीने में 26 तारीख ऐसी है जब गुरु और शुक्र यानी दोनों गुरु पद पे आसीन ग्रह देवताओं के और दैत्यों के आसीन हो जाएंगे, एक साथ संधि कर लेंगे मिथुन राशि के ऊपर 3 नंबर राशि में, जो कि आपके कर्म स्थान के ऊपर पड़ती है। अब इससे होगा क्या? अब इसको ना महादेव की इच्छा समझिए कि कन्या राशि के जातक सरल कृपा करते हैं महादेव, बस यह उस अंधकार से लड़ने के लिए जो ज्योति आपके पास नहीं आ रही थी, उस ज्योति को प्रज्वलित करने में आपकी सहायता करेंगे। आपको केवल ये स्वीकार करना है कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं बड़े से बड़ा संस्थान चला सकता हूँ। बात मेरे जीवन की क्या है, मैं बहुत सारे लोगों का मार्गदर्शन कर सकता हूँ, उनके जीवन के स्तर को उठा सकता हूँ। जब मेरे अंदर इतनी ताकत है तो इस भाव की एंट्री नहीं होनी चाहिए कि मैं यह कार्य नहीं कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो इस बात को जैसे ही आप स्वीकार लोगे, विचारों की शक्ति को, विचारों की क्षमता को जैसे ही स्वीकार लोगे, शक्ति समझोगे आप अपनी कि माइंड सेट को चेंज करने की आवश्यकता है, तो उसमें ग्रहीय ऊर्जा गोचरी व्यवस्था आपको पूर्णता आपके साथ चलनी शुरू हो जाएगी, प्रोटेक्शन करनी शुरू कर देगी। और फिर यही लेसन जो है आपको संकल्प के आधार पर लगातार शक्ति देता रहेगा। समय चाहे कैसा विपरीत चल रहा हो, कार्य आप सिद्ध करके दिखाओगे और ना केवल एक लक्ष्य तक रुकोगे बल्कि उससे बड़ा लक्ष्य की तैयारी पहले से करके रखोगे। नॉन स्टॉप आपकी जो ऊर्जा है वह लगातार जो है आपका मार्गदर्शन करती ही रहेगी। अब जब भी ये 2 ग्रह इकट्ठे होते हैं तो बड़े से बड़े संकट को तो काटते हैं, लेकिन जीवन में 4 बड़े ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ बहुत हाई लेवल पे बड़ा पॉजिटिव बदलाव होता है। सबसे बड़ा बदलाव क्या होने वाला है? कन्या राशि के जातक जिनको अपने कर्म क्षेत्र की अस्थिरता परेशान करती जा रही है कि हमारे को क्लियर नहीं है, कि कुछ समय हमारे को यह जो मेरा काम धंधा है ये कार्य तो करता है लेकिन उसके बाद ढीला हो जाता है। इसमें जो हम बड़े लेवल तक जाना चाह रहे हैं उसके लिए अगर हमारे को फाइनेंस की आवश्यकता है, वित्तीय मदद की आवश्यकता है, वो हमारे को उपलब्ध नहीं हो पाती है। इससे हम केवल जो है सूखी दाल रोटी जनरेट कर पा रहे हैं। तो आप ही बताइए, भले ही कितना भी व्यक्ति निराशा से बचने का क्यों ना प्रयास कर ले, एक ना एक क्षण ऐसा आएगा उसकी चपेट में आ ही जाएगा। एक साधारण इंसान ही तो हम हैं। यही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब मैंने बात करी है कि आप दुनिया के बहुत सारे लोगों के जीवन का स्तर उठा सकते हो, इस शक्ति को भूले बैठे हो, इसको पुनः स्मरण में करवाने के लिए मैं निजी प्रार्थना कर रहा हूँ कि इस प्रार्थना को आप स्वीकार करिए। स्वीकार करते ही जैसी थॉट प्रोसेस चेंज होगा आपको समझ में आएगी मैं दुनिया भर के काम धंधे में खुलवा सकता हूँ या खुलवा सकती हूँ, और स्वयं का मेरा कार्य नहीं चलेगा ऐसा कैसे हो जाएगा? ये तो विरोधाभास हो जाएगी दोनों बातें। तो वो वाली बात हो जाएगी कि सूर्य देव ये कह रहे हैं कि मैं दुनिया को प्रकाश देता हूँ लेकिन मेरे जीवन में से अंधेरा कब गायब होगा? होगी ना, 2 अलग अलग बातें होगी, कोई मैच नहीं है इनकी।
तो कर्म क्षेत्र की स्थिरता आपके पास होनी ही होनी है। और कर्म क्षेत्र आज के समय में जो रिक्वायरमेंट मांगता है, और कुछ नीतियाँ परंपरागत आप चेंज नहीं करना चाहते हो कि नहीं ये तो ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे नहीं होता, लोग क्या सोचेंगे, हम ऐसे नहीं कर सकते, हमने कभी ऐसा नहीं करा, इसको चेंज करवा देंगे शुक्र बाबा। साथ ही साथ अब चीज़ आप समझिए कि गुरु की जो पढ़ने वाली दृष्टि है 3 स्थानों पे, 5वीं, 7वीं और 9वीं, इसमें जब शुक्र आ जाएंगे तो क्या बड़े चेंज होने वाले हैं। सबसे पहले समझिए कि गुरु के साथ जब शुक्र की दृष्टि आ जाएगी तो जो व्यक्ति जो बोलता नहीं है, आवाज़ नहीं उठाता है, सर झुका के वापस आ जाता है, थोड़े में ही संतोष कर लेता है, तो शुक्र उसको पीछे से थोड़ा सा बैक लगाएंगे, क्योंकि ऊर्जा सम्मिलित हो चुकी है दोनों गुरु ग्रहों की। अब होगा क्या? अब ये होगा कि जिस मार्ग से मुझे जैसा धन मुझे मिल रहा है और सामने वाला मेरी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हुए जो मेरी उत्तम धनराशि बनती है, मेरा हक जो बनता है, उससे नीचे लेवल पे ले जाके केवल मेरा इस्तेमाल कर रहा है, अब मेरी आवाज़ निकलेगी। मेरी आवाज़ कैसे निकलेगी? शुक्र के दम पे निकलेगी कि मेरी इतनी मेहनत बनती है, अगर आप मेरी इतनी मेहनत नहीं देंगे तो मैं यहाँ से त्यागपत्र दूंगा, मेरी नीति में बदलूंगा, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट उसको है और अब आपने अपनी वाणी को बढ़ाना शुरू कर दिया है, तो धन इस मार्ग से आपके पास आने वाला है। समझ रहे हो कि चेंज किस आधार पर गोचरी व्यवस्था में होने वाले हैं। यही चीज़ अगर परिवार में कुटुंब का आपका हक दबाया हुआ है और आप इस भूल में बैठे हुए हो कि ये अपने हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे काम आएंगे, थोड़ा सा अगर इनको प्रसन्न करके रखेंगे तो यही हमारे अपने बचे हैं, वहाँ अब आपकी आवाज़ निकलवाएंगे ये ग्रह, और आपको समझ में आएगा कि आप हो आपकी अपनी ताकत, ना कि ये झूठे बेमानी रिश्ते। उसके पश्चात घर का जो माहौल इस प्रकार से हो चुका है कि जो मर्जी कर लो, घर वालों ने तो एक ही चीज़ समझ रखी है कि कहीं ना कहीं हमने जो इतनी मेहनत करके पूरा शरीर जो है अपना डाउन करके इनके जीवन के स्तर को चमकाने के लिए जो प्रयास करे हैं, यह आज भी उसको यह बोल देते हैं कंप्लेंट के माध्यम से कि आपने अभी तक हमारे लिए करा ही क्या है, कुछ भी खास नहीं करा है। तो वह वहाँ से जो मैं टूटना शुरू हो जाता हूँ तो मेरा काम धंधा स्थिर नहीं हो पाता, क्योंकि घर से मुझे तोड़ना शुरू कर दिया, वो सारा घर का माहौल चेंज होने वाला है। ऐसा होने वाला है कि आप अगर पिता हैं, अभिभावक हैं, तो आपकी नेत्रों की जो प्राकट्य है वह ही बता देगा कि घर में अब जो है इस प्रकार का नियम डिसिप्लिन चलेगा। इसी से जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनका जीवन का स्तर सुधरने वाला है, ना कि यह है कि हम जो है किसी बात को ऐसा लेके बैठ गए हैं उससे पूरे घर का माहौल जो है वो क्षीण होना शुरू हो गया। यह है गुरु को इस प्रकार का जो उनकी प्रकृति के विपरीत, जो गुरु हर जगह जो है बिल्कुल शांत होकर बैठ जाते हैं, गुरु का स्वभाव है, तो शुक्र आकर उनको इस प्रकार की मदद करते हैं। तो ये जो गोचरीय व्यवस्था में जब ये दोनों गुरु ग्रह बदलते हैं या एक साथ जो है इनकी प्रणाली लागू होती है, तो व्यक्ति का जीवन जो पुनः कई वर्ष पहले जो जिस स्तर पे चल रहा था, राजाओं जैसे जीवन चल रहा था, उस स्तर पे लौटता है। साथ ही साथ समझिए कि जब विपरीत समय आता है तो पैसों की मार से कन्या राशि का जातक ना चाहते हुए भी उसके संस्कार ऐसे नहीं है, मजबूरी में मार्केट से पैसा उठाना पड़ता है। ऐसे द्वारों पे जाना पड़ता है जिन द्वारों को उसने अपने अच्छे समय में खूब बड़े अच्छे से भरण पोषण करा है। उसने तो कभी भी कोई आशा नहीं रखी, लेकिन यहाँ पर जो वही सो कॉल्ड जो मित्र हैं वही शत्रु बनकर बैठे हुए हैं। और ठीक है, चलिए उनका स्वभाव है, लेकिन हमारे को धन को उसकी आवाजाही बढ़ाने का कोई मार्ग नहीं मिल पा रहा है, तो ये मार्ग मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि दृष्टि जो है 5वीं दृष्टि जो है वो सेकंड सेक्शन पे पड़ रही है और शुक्र की सम्मिलित है और वहाँ पर तुला राशि है, न्याय पक्ष वाली राशि है। तो न्याय पक्ष में जितना अब आपका धन बनता है वो आपके पास आएगा ही आएगा, क्योंकि आप घर को बहुत अच्छे तरीके से चलाना जानते हो, बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं करते हो, पैसे का लक्ष्मी जी का मान बना के रखते हो, तो बहुत तेज़ी से आप राइज कर जाओगे। तो यह बात समझिएगा कि अगर यहाँ कुछ कंप्लेंट आपकी महादेव के चरणों में ऐसी है कि महादेव ठीक है आपकी कृपा है, लेकिन ऐसा क्यों है कि जो सीधा चलता है उसको कष्ट मिलता है और जो कष्ट देता है वह राइज करता ही करता है।
वह क्षेत्र में भी आपको आपकी सारी गणनाएं महादेव बदल के रख देंगे। बस मेरी निजी प्रार्थना रहेगी वहाँ जाके हमने किसी भी प्रकार की ऊर्जा में ऐसा तमाशे वाला हिसाब किताब नहीं रखना है कि बताइए हमारा समय था, अब इनका जो है जो कर्म निकल रहे हैं, इनके कर्म फूट रहे हैं ना, हमारे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमारे को कर्म फलदाता जो है उसकी प्रणाली में बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं डालनी है। और याद रखिएगा कन्या राशि के जातक, आप जो है बड़े से बड़े संस्थान चला सकते हो। सूर्य का जो मैंने उदाहरण दिया निजी प्रार्थना में कि ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया को प्रकाश देने वाला अगर ये कंप्लेंट करता है कि मैं स्वयं अंधकार में हूँ, तो किसी ने उसको निराशा का बीज जो है पकड़ा दिया है और निकल जाएगा उसके वो प्रकाश को, तो आपको भी प्रभावित कर देगा वह निराशा का बीज। और जो बहुत सारे पेट आपसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं, वह भी डाउन होना शुरू हो जाएंगे। केवल यहाँ पर मैं निजी प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपको ये संकल्प मंत्र की तरह उच्चारण करके इसकी सिद्धि प्राप्त करनी है कि हाँ मैं हूँ, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो मैं सिद्ध नहीं कर सकता हूँ, मैंने पहले भी सिद्ध करा है। थोड़ा समय का प्रभाव तो हो सकता है, प्रारब्ध हो जिसने मेरे को थोड़ा सा गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया था, लेकिन गोचर व्यवस्था में अमुक विद्वान की वाणी से मैं संबोधित करता हुआ मैं पुनः उस संकल्प की अग्नि को प्रज्वलित कर रहा हूँ, देशी घी उसमें डाल रहा हूँ और लपटें उठनी शुरू हो चुकी हैं। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं